कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। भड़काऊ वीडियो पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका पर गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी तक जवाब मांगा। अगली सुनवाई तक इमरान प्रतापगढ़ी पर किसी भी कार्रवाई पर रोक। वक्फ बोर्ड की लैंड माफिया से तुलना करने को लेकर सीएम योगी पर भड़के ओवैसी। पूछा, यूपी में वक्फ संपत्तियों का गैजेट नोटिफिकेशन किसने जारी किया। ओवैसी बोले कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा बयान निंदनीय है। उनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर फूटा ओवैसी का गुस्सा। बोले, कहां है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी, तलाक और जायदाद के बंटवारे से रोक रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट लगभग तैयार। बजट सत्र में रिपोर्ट पेश करेगी जेपीसी। अभिनेता सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज। 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिली। अस्पताल से निकलकर सीधे घर पहुंचे सैफ अली खान, करीना कपूर और पूरा परिवार साथ। हाथ हिलाते हुए घर में दाखिल हुए सैफ अली खान, फैंस को शुक्रिया कहा। सैफ अली खान की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट। सैफ के घर के बाहर बैरिकेडिंग। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभिनेता के घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सैफ के अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल पर जाली लगाई गई है। जिस डक्ट से हमलावर घुसा था उसे भी पैक कर दिया गया है। सैफ अली खान के घर पर सीन को रिक्रिएट किया गया है। 1 घंटे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। आरोपी शहजाद को लेकर बस स्टॉप पहुंची पुलिस। वारदात के बाद इसी बस स्टॉप पर 4 घंटे रुका था आरोपी। सैफ मामले में खुलासा, आरोपी ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। बांग्लादेश में स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लिया करता था। पुलिस ने आरोपी के मां बाप से फोन पर बात की। सैफ पर हमले के वक्त घर में 3 फीमेल और 4 मेल स्टाफ मौजूद थे। फीमेल स्टाफ ने शोर मचाया तो मेल स्टाफ डर गए थे। सैफ पर अटैक के बांग्लादेशी कनेक्शन के बाद एक्शन में महाराष्ट्र मॉनिटरी कमीशन अवैध बांग्लादेशियों को सर्च करने के लिए 25 लोगों की कमेटी बनाई। सैफ के हमलावर के बांग्लादेशी होने पर सियासत। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र में अगर अवैध बांग्लादेशी घुसा तो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जिम्मेदार। दिल्ली के दंगल में कूदेंगे पीएम मोदी। 29 जनवरी, 31 जनवरी और 2 फरवरी को प्रधानमंत्री की रैली। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ भी करेंगे रैलियां। 23 जनवरी से 1 फरवरी तक कुल 14 जनसभाएं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव अधिकारी को लिखी चिट्ठी। कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदुड़े के भतीजे की शिकायत की। आप कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप लगाया। केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को झटका। 2 निगम पार्षद बीजेपी में शामिल। संजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि चौधरी विजेंद्र ने बीजेपी का दामन थामा। पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा भी बीजेपी में शामिल। दिल्ली चुनाव में रामायण पर छिड़ गई महाभारत। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को बताया रावण का वंशज। रावण वाले बयान पर केजरीवाल बोले, बीजेपी को रावण से प्यार, इनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को बताया अधर्मी। रामायण की गलत व्याख्या करने पर तंज कसा। बीजेपी पर सांसद संजय सिंह का बड़ा पलटवार। बोले, बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। बीजेपी ने केजरीवाल और राहुल गांधी पर साधा निशाना। केजरीवाल और राहुल चुनावी हिंदू। दिल्ली के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी कर दिया। अनुराग ठाकुर बोले, विकसित दिल्ली बनाना बीजेपी का टारगेट। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य यातायात की समस्या को दूर करेंगे। जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र पर केजरीवाल का टैग। बोले, दिल्ली में पहले से मुफ्त शिक्षा मिल रही है। ये लोग आए तो सभी योजनाएं बंद कर देंगे। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा बोले कि कुछ भी अनर्गल बातें कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्याओं पर बड़ा विवाद। आप नेता ऋतुराज झा के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने ऐप से बाहर निकालने की मांग की। ऋतुराज ने हरदीप सिंह पुरी की तुलना रोहिंग्या से कर दी। बीजेपी ने कहा कि सिख समुदाय से माफी मांगे केजरीवाल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों से मुठभेड़। 16 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। गरियाबंद के जंगल में मुठभेड़ जारी। नक्सलियों में 1 करोड़ और 25 लाख का इनामी। गरियाबंद नक्सली एनकाउंटर पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, हमारे जवानों की बड़ी सफलता है। नक्सलवाद को खत्म कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को करेंगे पूरा। गरियाबंद मुठभेड़ पर बोले डेप्यूटी सीएम अरुण साहू, मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करेंगे। पंजाब, हरियाणा और मुंबई में 11 जगहों पर ईडी का छापा। व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी। हैदराबाद में 8 जगहों पर आयकर विभाग का छापा। फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू के ठिकानों पर छापे। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस के पहले कर्तव्य पथ पर रिहर्सल की गई है। लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। पंजाब के अमृतसर में ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान। एक व्यक्ति यमराज की वेशभूषा में नियम तोड़ रहे लोगों को जागरूक कर रहा है।
29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरा शाही स्नान होगा। 8 से 10 करोड़ लोग आ सकते हैं। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर पहुंचे गौतम अडानी, पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। गौतम अडानी ने इस्कॉन के शिविर में भंडारे की सेवा की। इस्कॉन के साथ मिलकर भंडारे की सेवा दे रहे अडानी ग्रुप। गौतम अडानी बोले कि महाकुंभ का अनुभव अद्भुत है। प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री और सीएम योगी का धन्यवाद। मेरे लिए मां गंगा के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि अद्भुत और अविश्वसनीय तरीके से चल रहा है पहला डिजिटल महाकुंभ। संत महात्माओं का हृदय से आभार। त्रिवेणी संगम पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की पूजा अर्चना, मां गंगा का आशीर्वाद लिया।